गुड एमसी दोस्तों, मैं सत्यन भाटिया आज आपसे कंपनी की कुछ नई पॉलिसीज़, जो नए नियम हैं, उसके बारे में आपसे मैं बातचीत करूंगा, जिससे आपका बिजनेस और मजबूत और सिक्योर रहेगा। सबसे पहला नियम, जब कोई व्यक्ति कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर वन टाइम पासवर्ड OTP भेजा जाता है और उस पासवर्ड द्वारा उसकी ज्वाइनिंग की कंफर्मेशन की जाती है। उसके बाद वह व्यक्ति 2 साल तक के लिए उसका ID एक्टिव मान लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस 2 साल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है या किसी को भी अपनी टीम में स्पॉन्सर नहीं करता है तो इसे इनएक्टिव मान लिया जाएगा और 2 साल के बाद उसका ID टर्मिनेट कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति की अगर ID किसी और का मोबाइल फ़ोन डालकर ज़बरदस्ती लगाई जाती है और ऐसा केस सामने आता है तो उसका ID माननीय नहीं होगा। दूसरा नियम, कोई व्यक्ति जब किसी भी ग्रुप के साथ ज्वाइन कर जाता है, एसोसिएट बन जाता है, तो वह किसी और ग्रुप के साथ, IMC के किसी और लीडर के साथ वह ज्वाइन नहीं कर सकता है, ना ही अपने वाइफ के नाम पे, ना ही पेरेंट्स के नाम पे, ना ही बच्चों के नाम पे। ऐसा करने पर उसके नए ID को डिलीट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इसका पूरे टीम को, पूरे ग्रुप को पुराने ID के नीचे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तीसरा नियम, अगर कोई व्यक्ति अपनी अपलाइन के साथ संतुष्ट नहीं है या उनके साथ काम नहीं करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कंपनी में रिज़ाइन डालना पड़ेगा। कंपनी की वेबसाइट में रेजिग्नेशन फॉर्म अवेलेबल है, उसको भर के आप कंपनी में भेजिए या कंपनी को ईमेल कीजिए। आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद 6 महीने के लिए आपको इनएक्टिव पीरियड निकालना पड़ेगा, यानी आप किसी को भी डायरेक्ट अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करा सकते हैं और ना ही आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। 6 महीने का इनएक्टिव पीरियड सर्व करने के बाद ही आप कंपनी की परमिशन द्वारा आप किसी नए ग्रुप में फिर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सभी एसोसिएट से गुजारिश है कि आपके सामने कोई भी ऐसा केस सामने आता है जिसमें किसी भी प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिस इस्तेमाल की गई है, उसको इमीडिएटली ग्रीवेंस सेल में उसकी इन्फॉर्मेशन दें और खुद स्वयं उसके अंदर अपनी कोई भी टिप्पणी या अपनी कोई भी गाइडेंस मत दें। कोई भी एसोसिएट अगर क्रॉस टीम में किसी प्रकार की मिसगाइडेंस या फिर नेगेटिव कमेंट देता पाया जाता है तो कंपनी उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस बिजनेस में कार्य करने के लिए आपको मात्र एक ही एसोसिएट ID की ज़रूरत है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही ID पे कार्य करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी वाइफ की या वाइफ अपने हस्बैंड की दूसरी ID अगर लगाती है तो इस 1 जनवरी के बाद उसकी दूसरी ID को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसकी पहली ID के साथ वो टीम को जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, ये सारे नियम 1 जनवरी 2019 से इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और अब कोई भी केस, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, कंपनी के पास आता है तो उन केस को नए नियम के हिसाब से उन पे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, 1 फरवरी से कंपनी ने आउटलेट खोलने के लिए और पुराने आउटलेट होल्डर्स के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए हैं कि जितने भी नए आउटलेट 1 फरवरी से खुलेंगे वह सिर्फ 50,000 यानी 50,000 रुपये के प्रोडक्ट्स बाय करके वह आउटलेट के बेनिफिट्स ले सकते हैं। दोस्तों, जितने भी पुराने आउटलेट्स खुल चुके हैं उनको भी अब 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना अनिवार्य नहीं है। वह भी सिर्फ 50,000 का स्टॉक रख सकते हैं और मिनिमम 25,000 का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। इस कंडीशन पे कंपनी ने जो प्रॉफिट लेवल है, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण अब बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 12% का प्रॉफिट लेवल देने का निर्णय लिया है। काइंडली इन सभी नियमों के बारे में अपनी टीम को इन्फॉर्म करें और इस बिज़नेस को और मजबूती से बिल्ड करें। गुड टाइम सी दोस्तों।